आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम रहेगा स्ट्रेट लाइंस। आज स्ट्रेट लाइन में ये सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक बातें की, जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालें और साथ में क्या कंडीशन होगा कि वो लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और कैसे दो लाइन के बीच में जो उनका एंगल होता है उस एंगल को फाइंड करेंगे इनके स्लोप के हेल्प से। और साथ में बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखा उस क्लास में। तो आज रहेगा ये सेकंड लेक्चर और इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन के इक्वेशन बताने के लिए कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो स्लोप फॉर्म आप क्लास 10 पे कुछ पढ़े भी होंगे, बेसिक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे ही करके बहुत से इक्वेशन के हमें पढ़ना है। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स, यानी लाइन के वेरियस फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप जनरल सी बात करो। अगर मान लो ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो अगर आप कोई लाइन पैरेलल ड्रा कर देते हो एक्स एक्सिस के, मतलब ये लाइन क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हमें पता करना है। अगर मान लो कोई लाइन है, जो लाइन मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है, L2 है, ये लाइन क्या हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो उस समय उसका इक्वेशन क्या हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अगर ये वाई की कुछ वैल्यू होगी, अगर मान लो वाई की वैल्यू ए है यहाँ पे, ठीक है, वाई की वैल्यू ए है, तो ये हर जगह ए होगा, इस पर हर जगह ए होगा। लाइन कितनी भी आगे बढ़ी चाहे ए ही होना है, बस ये पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल होना, एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। तो इस समय इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए, क्योंकि हर एक पॉइंट, इस लाइन का हर एक पॉइंट y इक्वल टू ए ही देगा। ठीक है, x की वैल्यू भले ही चेंज होगी, यहाँ पर 2 हो सकता है x, यहाँ पर 10 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो लाइन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए। अब लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि इसमें इसके जो वेरिएबल होते हैं ना, उनका पावर 1 होता है, y के पावर 1, ठीक है, कभी 2 नहीं होगा, 2 होगा तो वो अलग शेप हो जाएगा, कर्व टाइप। इसी प्रकार आप इस लाइन का भी इक्वेशन बता सकते हो जो कि y एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी दूरी अगर मान लो यहाँ पर b है, x कोऑर्डिनेट b है, तो हर जगह इसके लाइन पे हर जगह b दिखेगा, x का कोऑर्डिनेट, यानी यह इसका x इक्वल टू b इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो चेंज होगी। अगर आप यहाँ पर हो तो 2 हो सकता है y, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी y की वैल्यू बार बार चेंज होगी लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो x इक्वल टू b इसका इक्वेशन हो गया। ये एक वर्टिकल लाइन्स है, या बोल सकते हो जस्ट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या यह लाइन वाई के एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ऐसे इक्वेशन देता है तो आप कर सकते हो, बोल सकता है कि कोई किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और वो ओरिजिन से 5 की दूरी पर है, ऐसे एक्स में। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप समझ रहे हो। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये लाइन हमने इधर बनाया तो ये लाइन इधर भी बन सकता है, तो आप इधर देखना, यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव आती है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी। अगर मान लो ये पॉइंट क्या है आपका माइनस बी वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, x की वैल्यू माइनस बी और y की वैल्यू 0। अगर यही लाइन मान लो नीचे हो जाती है, ठीक है, कोई पॉइंट पे, जैसे मान लो c पे कट कर दिया, तो x की वैल्यू तो 0 होनी है क्योंकि यहाँ पर, और y की वैल्यू माइनस सी, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, नीचे y की वैल्यू माइनस सी होती है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो हर एक लाइन का आप इक्वेशन बता सकते हो जब वो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन उसकी दूरी मालूम होनी चाहिए कितनी दूर है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं इसका इक्वेशन बता रहा हूँ ना, तो इस पर देखो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऐसे जाओगे तो पूरा चेंज होगी, लेकिन y की वैल्यू हर जगह फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बोलेगा कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम 4 और -5 है, और यह पॉइंट किसी लाइन पे है भाई, किसी लाइन पे ये पॉइंट है और यह लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन बता दो। ठीक, ये पॉइंट है जो किसी लाइन पर है, ठीक है, ये पॉइंट जब किसी लाइन पर है और आपसे बोल देगा कि यह लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, यानी x एक्सिस से पैरेलल है, तो आप ध्यान से देखोगे कि x एक्सिस से यानी लाइन ऐसे होगी, पैरेलल टू द x एक्सिस होगी। तो मैंने बोला था कि जब ये लाइन पैरेलल है तो ये पॉइंट इस पे है, 4 और -5 इसी पर है। ठीक है, तो ये जब इससे पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि ये दूरी तो फिक्स रहनी है हमेशा, ये तो दूरी फिक्स रहनी है, बस क्या चेंज होना है, x चेंज होना है, ऐसे बढ़ते जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन ये दूरी हर जगह फिक्स रहेगी, यानी ये दूरी क्या कहलाती है, y की वैल्यू, यानी ये। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5। क्यों मैंने y इक्वल टू -5 बोला, क्योंकि यह लाइन y इक्वल टू -5 के लिए बनी है, यानी y की वैल्यू हमेशा -5 होगी, यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, बातें क्लियर। अब अगले दिन पूछ सकता है कि यही एक और लाइन है जिसपे ये पॉइंट है, यानी यही पॉइंट इस पर भी है, 4 -5, और ये लाइन क्या है कि आपका पैरेलल है टू द y एक्सिस, यानी अब ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे
ठीक है। सपोज इधर भी हो सकता है कि इधर भी, ठीक है। ये इधर पैरेलल हो गया, तो वाई एक्सिस के जब पैरेलल हो गया तो ये पॉइंट इस पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसकी दूरी अब इधर से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी ये वाली दूरी चेंज नहीं होनी है, ठीक है, क्योंकि ये दूरी हर जगह सेम रहेगी, यानी x = 4, ठीक है। हम लोगों ने इधर बना दिया, एक्चुअली में इधर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x = 4 है ना, तो आपका ओरिजिन ये वाली पूरा लाइन इधर फॉर्म होगा, ठीक है। आपको बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो x = 4 ही होगी, आते क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट और स्लोप फॉर्म, ठीक है। इतनी बातें बोला है, एक पॉइंट होगा उस पर और उसका स्लोप दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है, आपका ऐसे हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ट्रीट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पे स्लोप आप समझते हो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितनी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो एंगल गया यही थीटा है, और ये थीटा को अगर मैं tan थीटा लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन हो गया, ठीक है, बातें क्लियर। tan थीटा = स्लोप, इस लाइन का स्लोप हो गया जो हम m से बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई इस पर पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, अगर मान लो पॉइंट आपका x1 y1 है, ठीक है, ये पॉइंट x1 y1 इस लाइन पे है, तो हम उस समय इस का इक्वेशन बता सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो आप जानते हो स्लोप = क्या होता है, m, ठीक है, या tan थीटा। हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन होता है ना, उस लाइन पे बहुत से पॉइंट होते हैं, तो मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूँ, वेरिएबल मतलब जिसकी जानकारी नहीं है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट XY होगा, कहीं भी हो सकता है, XY यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये x1 y1 एक नोन पॉइंट से, नोन मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये लाइन 2 और 3 से पास हो रही है, यानी इस लाइन पे 2 और 3 है, तो ये नोन पॉइंट्स है, तो उसको x1 y1 बोला। ये अननोन पॉइंट्स है, यानी हम इसको जान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते क्या हो, tan थीटा = y - y1 / x - x1, ठीक है। आप पढ़ चुके हो, स्लोप निकालना होता तो y - y1 / x - x1 करते हैं m के बराबर, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे y क्या रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, x भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और tan थीटा क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बोल देगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, ठीक है, स्लोप 2 है, और वो लाइन एक पॉइंट मतलब 5 और 6 से पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसका इक्वेशन आएगा, x के पावर 1 होगा, y के पावर 1 होगा, या दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो स्लोप = हमने लिख दिया m, y वेरिएबल लेना है, क्योंकि इक्वेशन दिखाना है तो वेरिएबल होना जरूरी है, y - y1 / x - x1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। आपको ध्यान से याद रखिएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, y2 - y1 / x - x1, ठीक है। तो y2 और y1 को, y2 और x2 को मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट्स जो हमें नहीं मालूम है उसको मैंने मान लिया है, y और x नाम का कोई पॉइंट होगा जो लाइन पे से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी यहाँ पर नाम से ही मीनिंग कंफर्म है कि 2 पॉइंट्स, यानी लाइन पे 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइन दे दिया, और ये लाइन आप कहाँ जानते ही हो, किसी भी प्लेन में ड्रा करेंगे लाइन, x और y प्लेन में ही ड्रा करेंगे। तो ये अगर आपका लाइन है, ठीक है, तो लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक का नाम है आपका x1, एक का नाम है y1, इसका नाम हमने x2 y2 रखा, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप समझ रहे हो कि जब ये यहाँ पे कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो अगर किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स मालूम है, यानी 2 पॉइंट्स हमें मालूम है, तो उसके हेल्प से हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है, आप पढ़े भी हो, y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप y2 भी लिख सकते हो, ठीक है, y1 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी करेंगे तो सॉल्व होगा, क्योंकि तो पॉइंट्स ही है ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप कैसे निकालते हैं आप जान रहे हो, स्लोप = tan थीटा, पढ़ भी चुके होगे, लेक्चर 1 में मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो जब ये स्लोप आ गया, तो अब अभी तक पढ़ा था आपने कि हर एक लाइन पे कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट्स है ही, तो हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल पॉइंट्स है जो कि x और y करके है, ये लाइन पे कहीं भी हो सकता है, नहीं मालूम है, ठीक है। तो स्लोप = ये है, तो एक और स्लोप हम दे सकते हैं, कैसे, वो स्लोप हम ऐसे दे सकते हैं, y - y1 / x - x1, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले वाला इक्वेशन डिराइव किया था, m = ये रहा, ठीक है। हमने बोला था ना m = क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो हमें एक तो मालूम था x1 y1 वाला कोऑर्डिनेट मालूम था किसी पॉइंट्स का, लेकिन दूसरे का नहीं मालूम था, दूसरे को बोल दिया चलो y और x है, ठीक है, नहीं मालूम है भाई। तो m = मैंने क्या लिखा था, y - y1 / x - x1। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि y और x दिख रहा है, यानी ये एक वेरिएबल है। तो कभी भी आप लाइन का इक्वेशन निकालोगे ना, उसमें वेरिएबल का होना जरूरी है, यानी x और y जरूर मिलेगा, या तो x हो सकता है या तो y हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर x और y को एक लिया गया है, ठीक है। तो फाइनली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, x - x1 y2 - y1 /
x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू, आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पर अगर मैं y2 और x2 नहीं ले सकता हूँ, ले सकते हो भाई, y2 और x2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये P1 पॉइंट है, अगर ये आपका P2 है और ये P वाला वेरिएबल पॉइंट है, तो आप देखोगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इक्वल, बोल सकते हैं ना। और फाइनली ये बढ़ेगा, तब क्या बोल देते हैं, जब तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, P1 P2 P3, तब बोल देते हैं ना स्लोप ऑफ P1 P2 इजकल टू स्लोप ऑफ P2 P3 इजकल टू स्लोप ऑफ P1 P3, बोल सकते हैं हम, क्योंकि स्लोप इसका और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे बोल देगा कि एक लाइन है जो 2 3 -5 और 6 से पास हो रही है, ठीक है, या उस लाइन पे है ये, तो अब बताइए उस लाइन का इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले आप ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, तो उसके हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप हो गया। अब इस स्लोप के हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपान x माइनस x1। आप इसको y1 मान लो, चाहे इसको मान लो, ठीक है, कोई भी एक टेक कर लो, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। पढ़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ किसी लाइन का कैसे निकालेंगे। जैसे कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन बताना जब उसका स्लोप दिया हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इंटरसेप्ट दिया हो। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, वो लाइन कट करती है, मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के किसी पॉइंट्स पे कट करती है, मान लो y एक्सिस के पॉइंट पे कट किया, और इस पॉइंट का नाम आप बोल सकते हो 0C, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। बातें क्लियर होगी आपको। अब यही लाइन y एक्सिस पे तो कट कर दिया, तो अब मैं इसका इक्वेशन बता सकता हूँ। देखो स्लोप, तो स्लोप आप इसका बता सकते हो क्या हो गया, स्लोप आपका हो गया मान लो m हो गया, या tan थीटा बोल सकते हो। और ये इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट है, यानी जो ये लाइन है, इस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट है 0C नाम का, तो हम इसका इक्वेशन बता सकते हैं। और यही इंटरसेप्ट है, बोला ना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस के किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब यही कहानी x एक्सिस के लिए भी हो सकती है। जैसे मान लो ये आपका लाइन हो गया, और ये लाइन ने कट कर दिया यहाँ पे x एक्सिस पे, ठीक है, D0, क्योंकि अगर आप x एक्सिस पे आओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये लाइन है आपका, ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट हो सकता है, x और y कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। x और y क्या होगा, एक वेरिएबल पॉइंट होगा जो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। और ये D0 क्या है, इस लाइन का इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। आप यहाँ पर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि अगर हमें किसी लाइन का इक्वेशन बताना है जब स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो। इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ठीक। तो होगा स्लोप इक्वल टू, यानी स्लोप इक्वल टू आप पढ़ते आ रहे हो y माइनस y1 अपान x माइनस x1। ये हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट की तरह है, ये स्लोप है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है पहला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पर y1 किसको हम बोल देंगे, मान लो ये लाइन, ये जो लाइन है आपकी L, ये कट कर रही है y एक्सिस पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c। तो m इक्वल टू y माइनस सी एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने इसी को पॉइंट बनाया है, ठीक है। और इस पे एक्स वाई क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा जो कहीं भी हो सकता है। सपोज एक्स वाई यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी एक्स वाई हो सकता है आपका पॉइंट, ठीक है। बातें क्लियर। अब m का मतलब जानते ही हो स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 मान लो यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, तो आप कहीं भी निकालोगे तो वो स्लोप इतना ही आना है, ठीक है। बातें क्लियर। मान लो तुम एक्स वाई यहाँ पर बोलते हो तो मैं बोल दूंगा एक्स वाई यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है ना भाई, कहीं हो सकता है। तो अब कैसे स्लोप इसका निकालते हैं, तो देखते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी क्या बनता है, थीटा, यानी यहाँ का भी स्लोप क्या होता है, m, ठीक है। तो एक्स और वाई कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा। तो फाइनली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस सी यानी y प्लस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, कब, जब उसका स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस पे कहाँ कट करती है और x एक्सिस पे कहाँ कट करती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो ये लाइन जो है आपका, ये लाइन L है, ये कट करती है, ठीक है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो y स्लोप इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम होगा, m। इस लाइन का स्लोप हमने माना m है, ठीक है, m स्लोप है, m इक्वल टू tan थीटा होता है, आपको मालूम ही होगा। y माइनस y1, तो y1 क्या है, अब देखो इस पर हम इस पॉइंट को लेते हैं, तो ये y1 होगा अपन x माइनस x इंटरसेप्ट क्या है, ये रहा d,
एक्स माइनस डी। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, एम ब्रैकेट में एक्स माइनस डी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगा कब के लिए, जब आपका लाइन एक्स इंटरसेप्ट दिखाता हो। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि एक लाइन है जो कि एक्स इंटरसेप्ट 5 है और उसका स्लोप 3 है, तो क्या होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट 5, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट 5, स्लोप कितना है 3। तो हम फार्मूला पढ़े हैं वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यही फार्मूला रहा, एम एक्स माइनस डी, एम की वैल्यू 3, स्लोप एक्स माइनस डी, डी की वैल्यू 5। ठीक है, तो बातें क्लियर, तो आप कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में। ठीक है, बातें क्लियर, तो बस ये नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, एक स्लोप रहेगा एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब एक्स पे कहाँ कट कर रहा है और वाई पे कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, और जनरल फार्मूला वही होता है, एक ही फार्मूला ही है स्लोप। स्लोप मतलब y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1। y2 और y1 को हम y और x बोल सकते हैं, क्योंकि y और x कहाँ होंगे, इस लाइन पे के ही पॉइंट होंगे, जो लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं। तो हमने y2 और y1 को y और x लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हमें x और y दिखना चाहिए, तो ये दिख रहा है आपका। ठीक है, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि y का पावर 1 और x का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन कट करती है आपकी, ठीक है, जैसे ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन तो कट कर रही है आपका, ठीक है, ये लाइन आपकी कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। एक y इंटरसेप्ट है, मान लेते हैं 0c, क्योंकि y एक्सिस पे जाओगे तो x की वैल्यू 0 होगी और y कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा आपका d और ये क्या होगा 0। ठीक है, मान लेते हैं d नामक कोई पॉइंट है, ठीक है, x एक्सिस पे d पॉइंट है, ये 0। ठीक है, तो उस समय हम इसका इक्वेशन कैसे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने d कोऑर्डिनेट बोला है, d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -2 -5। अगर आप जनरली देखो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो d की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है, d एक वैल्यू है, d एक रियल नंबर है बोल सकते हो। ठीक है, कोई वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर इसका स्लोप हमें मालूम है, ठीक है, मान लेते हैं tan थीटा के बराबर है स्लोप, एंगल थीटा होगा तो स्लोप क्या होगा tan थीटा m। तो आप जानते हो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 का कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, जानते हो स्लोप की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक पॉइंट सी है एक पॉइंट सी है, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, 2 पॉइंट फॉर्म्स। तो उसमें हम करते क्या था, एक बार हम स्लोप निकाल देते, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा c y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 यानी c माइनस d, यानी ये आपका स्लोप हो गया। बातें यहाँ तक क्लियर होंगी आपको। ठीक है, ये स्लोप आ गया। तो अब पढ़े थे कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 अपन x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे c माइनस d इक्वल टू y माइनस y1। हमने y1 इसको बोला y माइनस y1 अपन x माइनस x1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cx माइनस सी डी माइनस डी वाई। ठीक है, बातें क्लियर आपको। देखो मैंने क्या किया कि मैंने पहले स्लोप निकाला, तो स्लोप ही आ गया। तो हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू, ये फार्मूला चलता है, आपको मालूम भी होगा, स्लोप इक्वल टू यानी m इक्वल टू y माइनस y1 अपन x माइनस x1। वही कहानी मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, सब एक ही फार्मूला है, स्लोप के हेल्प से ही सब जितने आप डिराइव देख रहे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि cx प्लस डी वाई इक्वल टू सी डी। अब हम d से डिवाइड कर देंगे तो x बाई डी प्लस y बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख सकते हो सी डी को नीचे ला दो तो यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा d। इसको नीचे लाओ तो y बाई सी, तो x बाई डी प्लस y बाई सी इक्वल टू 1। यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यू देखो नीचे, x इंटरसेप्ट की वैल्यू अपन इक्वल प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू इक्वल टू 1। ये भी क्या है, एक तरह से इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो अगले दिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दे x बाई 3 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1, बोल दे क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो है भाई x इंटरसेप्ट कितना होगा 3, y इंटरसेप्ट कितना होगा 5। इट इज़ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्योंकि x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। बातें क्लियर। x और y क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट्स हैं जो कि लाइन्स पे होंगे। लाइन पे कहीं भी हो सकता है एक्स वाई, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है एक्स वाई। ठीक है, बातें क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ इसको याद रखिएगा, ये डी की वैल्यू आपका निगेटिव में भी हो सकता है, उसमें डाउट नहीं रखना है। मैंने बस यहाँ पे बोला कि डी क्या है, एक पॉइंट से डी कोई नंबर होगा, रियल नंबर में 2 -2 कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, यानी कोई कैसे हम किसी लाइन का इक्वेशन बताएंगे जब वो लाइन अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, और उसकी एक दूरी हो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका ये रहा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये वाला आपका लाइन है एल। ठीक है, तो ये लाइन ओरिजिन से अगर इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ओरिजिन से पी की दूरी हो, ठीक है,
ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से लाइन की दूरी क्या है पी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है, ये पी की दूरी है, ठीक है। तो उस समय आप इसका इक्वेशन यानी इस लाइन का इक्वेशन कैसे बताओगे, पी के फॉर्म में। अगर यहाँ पे एंगल जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल मतलब जस्ट परपेंडिकुलर ओवर लाइन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूँ ये लाइन एल है तो इसमें नॉर्मल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ये क्या है, इसका एक नॉर्मल है इस पे, ठीक है, एल वाले लाइन पे ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो यही एक नॉर्मल है, यानी ये दूरी नॉर्मल है, ठीक है। तो आप नेम भी रख सकते हो, ठीक है, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम क्यू रख दो, ठीक है, रख सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल मान लेते हैं एक थीटा है, तो उस समय हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है क्या होगा इस डिस्टेंस के फॉर्म में, यानी पी इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है, वो नॉर्मल भी है, ठीक है। ऐसे तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, तो आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, तो देखो यहाँ पे ये P है और ये आपका 90 होगा, क्योंकि जस्ट परपेंडिकुलर डाकर होगा तो ये 90 होगा आपका, ठीक है। तो ये जब 90 होगा तो P cos थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, P cos थीटा। क्यों P cos थीटा होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, और ये दूरी क्यों होगी, P sin थीटा, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको समझेंगे, P cos थीटा P sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा है, जब थीटा है तो ये P है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो P cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, बेस हो गई, आ गया कि नहीं। तो मैंने बोला ये P cos थीटा, उसी प्रकार आप इसको P sin थीटा बोल सकते हो, कैसे, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है P, तो P sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो मैंने वही चीज़ बोला, यानी ये P sin थीटा और ये P cos थीटा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो P cos थीटा ये होगा, और इतना ऊपर जाएंगे तो P sin थीटा ये होगा। फाइनली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P cos थीटा P sin थीटा। तो आप ये बोल सकते हो कि इस लाइन पे एक पॉइंट से P cos थीटा और P sin थीटा करके, यानी इस लाइन पे एक पॉइंट है P cos थीटा और P sin थीटा करके। तो अब हमें करना क्या, हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे ये जानना जरूरी है, ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, यानी ओ क्यू लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, ओ क्यू लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा आपका, तो आप देखोगे तो ये टेन थीटा होगा, क्योंकि थीटा एंगल से झुका है, टेन थीटा। तो उसी प्रकार ये टेन थीटा लाइन, ये टेन थीटा इसका स्लोप है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको मालूम है जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, ऐसे ये पहला लाइन L1 ये दूसरा लाइन L2, तो पहले लाइन का स्लोप M1 इंटू दूसरे लाइन का स्लोप M2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। बातें क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका अगर ये टेन थीटा है तो ये क्या होगा, तो आप बोल सकते हो टेन थीटा इंटू M2, दूसरे लाइन का स्लोप इक्वल टू -1, तो M2 की वैल्यू क्या होगी, -1/10 थीटा, यानी दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/10 थीटा। क्लियर, -1/10 थीटा, ठीक है। तो हम इस लाइन का स्लोप पता कर लिए, जो ये लाइन का इक्वेशन निकालना था इसका स्लोप भी मालूम हो गया। तो फाइनली करना क्या, आपको मालूम है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हम करेंगे क्या इक्वेशन के लिए, y माइनस y1, तो y1 ये होगा आपका, क्यों y1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन ही पे तो है, y माइनस y1 अपान x माइनस x1, यानी x1 ये रहा, और इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप आपने निकाला -1/10 थीटा, यहाँ पर आप लिख दोगे फाइनली -1/10 थीटा का मतलब साइन अपन कॉस बोल सकते हैं ना, -1/10 साइन अपन कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू वाई माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस पी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पी साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला दो, इसको इधर भेज दो, तो साइन थीटा इंटू वाई प्लस एक्स कॉस थीटा, इसको मैंने इधर लाया और इसको इधर भेजा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये पी कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली इधर वाला पी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पी कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर पी बचेगा और इधर क्या होगा, साइन थीटा इंटू वाई प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी, ठीक है।
फाइनली आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया। किस फॉर्म में? जब p क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ठीक है, आते क्लियर। और x और y क्या है, इस लाइन के पॉइंट्स हो गए। इस लाइन पे x y नामक कोई पॉइंट्स होगा, कहीं भी हो सकता है। अगर आपको बोल दे कि कोई लाइन है, ठीक है, ऐसे बोल देगा कोई लाइन है, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर दूरी है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी 6 का है, और जो ये परपेंडिकुलर दूरी है इसका स्लोप, यानी जो ये लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, उसका स्लोप अगर 3 है तो आप इसका लाइन का इक्वेशन बता दो, पूछ देगा ऐसे, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा ये दूरी क्या कहलाता है आपका, नॉर्मल, ठीक है। तो बोल सकता है नॉर्मल का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 3 है, 4 है, कुछ भी बोल सकता है, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किस पे क्वेश्चन होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विथ स्लोप 1/t, यानी आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, यानी किसी लाइन का इक्वेशन बताइए जो कि पॉइंट -4 3 से पास कर रहा है और स्लोप इसका 1/2 है। तो आप कर सकते हो, तो स्लोप ये रहा और पॉइंट ये रहा, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हो, ये क्या होगा, पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो m इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 अपान x माइनस x1। अगर आप भूल रहे हो तो आपको सबसे सिंपल चीज़ है कि आप एक स्लोप याद कर लो। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और अगर आपको इक्वेशन इसे बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ये y2 और x2 नामक पॉइंट को एक वेरिएबल पॉइंट बोल दो, y और x नामक पॉइंट है। भाई y और x क्या होगा, कोई वेरिएबल पॉइंट्स होगा, क्योंकि इक्वेशंस में वेरिएबल वैल्यू चाहिए x और y, इसलिए मैंने किया। तो स्लोप इक्वल टू 1/2 y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी 3 अपान x माइनस x1। तो y माइनस 3 अपान x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 6, 6 4 10 2y माइनस x, ठीक है। बातें समझ रहे हो कैसे हमने किया, -6 को इधर लाया 2y माइनस x, ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होंगे, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे लाइन का इक्वेशन फॉर्म करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो सिचुएशन कुछ नहीं है, बस आपको एक स्लोप याद रखना है, इसी स्लोप के हेल्प से आपको आइडिया लेकर सभी लाइन का इक्वेशन डिराइव कर लेना है। एक क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। यानी किसी ओरिजिन से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, यानी 5 यूनिट है, और एंगल जो बना रहा है ना परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस से, वो 30 डिग्री बना रहा है। तो अब बताइए उस लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, एक लाइन है, ठीक है, ऐसे उस लाइन पे एक डिस्टेंस है जो कि ओरिजिन से है, जैसे कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप बोल सकते हो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये वाला आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका लाइन है, ठीक है, l है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 यूनिट्स है, कितनी है, 5 यूनिट्स, ठीक है। जब ये 5 यूनिट्स की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और बोला है कि ये जो लाइन है ना ये 30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आप इस लाइन का इक्वेशन बता दो, यानी ये लाइन का इक्वेशन। तो अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, पहले आप ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है ना, तो यानी इनका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा इनका 30 डिग्री, इस लाइन का 1/√3। तो इसका स्लोप क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा इसका स्लोप, तब पढ़े हो कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1/√3 -1, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो m2 की वैल्यू क्या होगी, -√3, यानी m2 कितना हो गया, -√3, यानी इस लाइन का हमने स्लोप बता दिया। लेकिन इस लाइन पे पॉइंट्स भी तो चाहिए, तब ये पॉइंट्स कैसे निकलेगा, तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप एक लाइन ऐसे ड्रा करोगे और आप देखोगे कि ये 5 cos थीटा, यानी 5 cos थीटा ये है, 5 sin थीटा ये है। तो फाइनली बोल दोगे इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 5 cos 30। 5 cos 30 का मतलब 5 cos 30 एक पॉइंट होगा, एक होगा 5 sin 30, ठीक है। बातें क्लियर आपको, 5 sin 30, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे। अब उसके बाद आपको इक्वेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है ना तो जल्दी कर सकते हो। मैंने ये तरीका बताया, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तब कैसे करोगे, ठीक है। अब आपको कर सकते हो इससे भी, तो कैसे लिख देना, ये स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपान x माइनस x1, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो जल्दी करोगे, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली मिलेगी क्या, √3x प्लस y इक्वल टू 10। बातें क्लियर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तब भी हम फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका 5 cos थीटा 5 sin 30।
स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, पॉइंट पी एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी लाइन का इक्वेशन बताइए। तो जो ये पॉइंट, ये आर पॉइंट है ना जो आर एच के करके, ये लाइन सेगमेंट को बांट दे रहा है बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर से लाइन पास हो रही है, उनको 1:2 में बांट दे रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, तो लाइन मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, और ये बोला क्या है कि बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस ये रहा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। इस लाइन पे एक पॉइंट्स है एच के, ठीक है, वो यह पॉइंट क्या करता है कि इस लाइन को डिवाइड कर देता है 1:2 में बिटवीन द एक्सिस, यानी ये एक्स और ये वाई एक्सिस। तो ये 1 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 में, और यहाँ से यहाँ तक 2 में, यानी 1:2 में बांट देता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, 1:2 में। तो ये आपको बोला है कि इस लाइन का एक इक्वेशन बता दो। तो आप जानते हो कि लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमें स्लोप का होना हो सकता है, ठीक है, और साथ में स्लोप के साथ साथ हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर स्लोप नहीं मालूम है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म टाइप का इक्वेशन है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कटिंग क्या होगा, x0 की कटिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा 0y का होगा, क्योंकि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि y एक्सिस पर y ही तो मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बोल सकते हैं ना, कोई वैल्यू होगा यहाँ पर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, x/a, ठीक है, अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, ठीक है, x/a + y/b = 1, ये पढ़ा था हमने, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो हमें इनका इक्वेशन बताना है। तो हमें क्या मालूम है, एक पॉइंट्स मालूम है जो कि इस लाइन पर है, और ये पॉइंट्स ऐसे है कि यह इस लाइन को 1:2 में बांट दे रहा है बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, यानी 1:2 में बांट दे रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस h और k की वैल्यू a और b के फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है, बातें क्लियर। तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखो h = यानी ये कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि अगर मान लो कोई लाइन है, ये m1 है, ये m2, यानी इस पार्ट में बांट दे रहा है, ये x1 ये y1 वाला है, ये x2 y2 वाला है। तो बीच वाला जो पॉइंट होगा ना a और b, हम बता सकते हैं कैसे, a की वैल्यू क्या होती है m2, यानी इधर वाला स्लोप नहीं, ये तो रेशियो है m2 × x1 + m1 ये वाला × x2 अपॉन m1 + m2, हो गया कि नहीं। तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई कि नहीं। इसी प्रकार आप b निकाल सकते हो, ठीक है। तो a हम कैसे निकालेंगे, देखो h यानी ये, तो अगर मैं इधर से शुरुआत करूँ तो m2 ये होगा × x1 a + m1 ये होगा × x2 0 होगा, क्योंकि x2 की वैल्यू 0 अपॉन m1 + m2 1 + 2, क्योंकि m1 को मैंने ये माना, m2 को ये माना, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 3h = 2a, तो a की वैल्यू 3h/2, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो a की वैल्यू है ना, मैं h और k के फॉर्म में ला रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइन पे मुझे एक पॉइंट्स मालूम है, उसी पॉइंट के हेल्प से मैं ये बातें बोलूँगा, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार आप k का भी निकाल सकते हो, k का, तो k का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट है, तो m2 इसको माना, तो ये y1 हो जाएगा 0 + m1 × y2 b अपॉन 1 + 2 3, 3k = b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3k, ठीक है, बोल सकते हैं। तो अब फाइनली अब ये जानते ही हो क्या होता है, ठीक है, आपको आइडिया क्लियर ही है कैसे हम करेंगे इसको। तो फाइनली हम कर क्या देंगे, x/a, a की वैल्यू क्या है आपकी, ये रहा 3h/2 + y/b, b की वैल्यू क्या हो गई 3k = 1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे h और k की जानकारी थी, तो मेरा इक्वेशन भी h और k के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x/3hy/3k = 1, ठीक है। अब फाइनली आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 3 को उधर भेज दो, h के एलसीएम आएगा तो 2xk + y(h) = 3, क्योंकि मैंने 3 को यहाँ से इधर भेज दिया, क्रॉस हो गया h के, तो 2xk + y(h) = 3hk, ओके, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन रहा, ठीक है। कब, जब ये लाइन पे एक पॉइंट h के था जो इस लाइन को
एक्स एक्सिस से 1 रेशियो और 2 रेशियो में बांटता था वाई एक्सिस तक, यानी ये लाइन ऐसे थी, ठीक है। बाय द वे अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होता, जो ये फार्मूला नहीं याद होता, तब आप क्या करते, तो आप सबसे पहले जो ये ए और बी है ना, इसको एच और के फॉर्म में बना लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप स्लोप निकालते, उसके बाद एक पॉइंट को लेकर आप देखो, क्योंकि 2 पॉइंट्स हो जाता, 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर एच के नामक पॉइंट था तो आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप निकालते, उसके बाद एक एक्स और वाई की वैल्यू रखते, वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन से कंपेयर करते, कैसे, x2 माइनस एक्स वन अपन y2 माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन अपन वाई माइनस वन, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस, इस पर भी रख के आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया होना जरूरी है कि स्लोप से ही जितने इक्वेशन क्रिएट हुए हैं, स्लोप की जानकारी हो गई तो हमें आइडिया क्लियर हो गया। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आना जरूरी है कि साइन थीटा को कैसे हम कंपोनेंट के फॉर्म में लेंगे, जैसे हम लोग निकालते थे ना, जैसे कि ये था, यहाँ पर थीटा था तो ये पी था, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, पी कॉस थीटा, ये आना जरूरी है। ये क्या होता था, सॉरी ये पी साइन थीटा, और ये क्या था आपका पी कॉस थीटा। आप समझ रहे हो कैसे निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रूल लगा के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें